तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचे उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है और अपनी जो जिएंगे वो जो अपने आप को हिल कर दी थी उसका हिल हो जाता है। वो भी नोटिस करती है आई डोंट नो यार ये बीस्ट कौन सा है, अचानक से कैसे आ गया है जो मेरे गाउचे को बराबर की टक्कर दे रहा है। और नहीं, इससे पहले कोई भी ऐसा मैंने बीस्ट या इंसान नहीं देखा है जो उसको बराबर की टक्कर यहाँ पे दे सके। जब मैंने अपने आप को हिल कर ही लिया है तो मुझे भी बैटल में जाना चाहिए, तो वो भी लिटरली बैटल के लिए चलाती है। अब आते भाई गाउचे पे जो बैटल अपने लगातार यहाँ पे किए जा रहे बस किए ही जा रहा है। तो नोटिस करता है यार इतना बैटल हो चुका है, इसने मेरे पे कई बार अटैक किया है, मैं बच चुका हूँ, मैंने भी कई अटैक किया है, ये भी हमेशा यहाँ पे बच जा रहा है, कोई असर ही नहीं हो रहा। यार अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो हो सकता है कि एंड में मैं हार जाऊँ। लेकिन भाई ऐसा क्यों? अगर मुझे इसका वीकनेस मिल जाए तो शायद मैं इसको हरा सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता सुनो एक कमाल का फीचर है ना, अपडेट कर सकते हो। तो गाउचे कहता है कौन सा फीचर यार, अचानक से क्यों बता रहे हो? तो फीचर यही था कि आपका जो सिस्टम है ना वो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन आप 10,000 देकर है ना उसको अपडेट कर सकते हो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डिटेक्ट कर पाओगे। गाउचे भी कहता साले मुझे यही तो चाहिए था भाई, तू ऐसे टाइम पे क्यों मुझे दे रहा है, और पहले दे देता तो ज़्यादा सही था। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से अपडेट यहाँ पे कर, ये ले मिडल फिंगर। वो भी कहता गुस्सा काहे को करते हो? तो उतने में अपडेट होने रहा था, मतलब अपडेट हो ही रहा था, उतने में अटैक हो जाता है। तो गाउचे अटैक से बच जाता है, तो पूरा फंक्शन हो जाता है अच्छे से अपडेट। तो गाउचे भी कहता चलो जब अपडेट हो ही चुका है तो अच्छे से डिटेक्ट करके बीस्ट के बारे में और बताओ, और स्पेशली उसका वीक पॉइंट कहाँ मिलेगा वो बताओ। तो सिस्टम डिटेक्ट करता है और बताता है कि वेल उसका जो वीक पॉइंट है ना, उसका वीक पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है क्या ना भाई, उसका खासियत है अगर आप अटैक करोगे ना तो आपके अटैक का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो अब्जॉर्ब यहाँ पे कर लेगा। तो उसको हराने का सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि स्पिरिचुअल एनर्जी यूज ही मत करो, आप फिजिकल अटैक करो। तो गाउचे भी देखता हूँ ओके, तभी तो यार इतना देर से जब मैं अटैक करता आधा अटैक वो अब्जॉर्ब कर लेता और आधा अटैक बस उसको यहाँ पे लगता। तो अब से मैं नॉर्मल अपना बॉडी का पावर यूज़ करूँगा और कोई पावर यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। उतने में वो कोई बड़ा सा पावर यूज़ करने वाला था, तो सिस्टम भी कहता संभल के, सामने वाले का पावर बढ़ चुका है, कोई तगड़ा अटैक करने वाला है, संभल के रहना। गाउचे भी कहता या मैं संभल के रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतने में पीछे से आ जाती है जियांग और कहती गाउचे में चली आई। हमारा जियांग कहता सही टाइम पे तुम आई हो भाई, तुम्हारा तो एकदम पक्का दुश्मन ये यहाँ पर है, क्योंकि देखो हमारी जो जियांग है ना वो भी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो एक बॉडी कल्टिवेटर है। तो वो पूछती भी कि क्यों यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गाउचे भी कहते क्योंकि सामने जो अपोनेंट यहाँ पर है ना उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक नहीं करना, उस पर फिजिकल अटैक करना है। मैं भी फिजिकल अटैक करूँगा, तुम भी फिजिकल अटैक करना। वो भी कहती है बस इतनी सी बात, मैं तो रेडी हूँ। वो लोग रेडी थे। और जो कमीना था वही डेमोनिक कल्टिवेटर जिसने बेसिकली ये सब किया था, वो भी देखता है और सोचता है कि वाह यार क्या बात है, अगर आज मेरे बीस्ट ने उन दोनों को जान से मार डाला ना तो भाई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि गाउचे इतना फेमस आदमी है और ये उसकी बंदी यहाँ पर है, तो भाई नाम हो जाएगा। और दुनिया में जितने बाकी डेमोनिक कल्टिवेटर का सेट है ना जो कि हमको हमेशा नीचा दिखाते हैं, उनमें से कोई नीचा भी नहीं दिखा पाएगा। अब आते भाई उनकी ओर, जहाँ पे गाउचे और जियांग दोनों मिलकर बहुत ही जोरदार फिजिकल अटैक करती है और बीस्ट को 2 टुकड़े में काट देते हैं। जो देखकर उसको भी विश्वास नहीं होता कि नो वे भाई तुमने कैसे मेरे बीस्ट को यहाँ पे मार डाला। जैसे बीस्ट मरता है तो अंदर से भाई वही फेंग बाहर आती है। तो ये भी देख लेती कि एक सेकंड ये तो फेंग यहाँ पर है, और वो फेंग के पास जा रही थी। तो गाउचे भी देखता अच्छा वो कमीनी धोखेबाज थी जिसने हमारे पे पहले अटैक किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उसके बीच में और जियांग के बीच में कोई होगा कहानी, तो जिसके चक्कर में बेचारी मिलने यहाँ पे जा रही है। वो उसके लिए गई नहीं थी, वो तो भाई वो चमड़े के लिए गई थी, जिस चमड़े के चक्कर में वो बेचारी फेंग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो गाउचे भी लाइक है अभी उसके लिए नहीं गई थी, ये तो चमड़े के लिए गई थी। तो हमारा ये देखता है और कहता है एक सेकंड ये चमड़ा, ये तो एक्जैक्टली वैसा ही चमड़ा है जब शाओची यहाँ पे मरा था। शाओची एक कैरेक्टर था, अगर आपको याद होगा शायद 200 के एपिसोड के आसपास हमने देखा था, एक लड़का जो बहुत पहले मर गया था लेकिन डेमोनिक कल्टिवेटर बनकर जिंदा हुआ था। तो हमारे गाउचे ने उसको मारा था, जो लड़का शॉर्ट सेट के लीडर का डिसाइपल भी हुआ करता था, और आपको पुराने एपिसोड याद होंगे। तो जियांग भी कहती है मुझे भी उसके जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या जिसने फेंग को ऐसा कल्टिवेटर बना दिया था बीस्ट? हमारा गाउचे कहता है ये तो हमें पूछना पड़ेगा उस आदमी से, तो ही जाके मालूम चलेगा। जियांग कहती मगर किस आदमी से? गाउचे का तो वही आदमी जो कब से ये बैटल यहाँ पे देखे जा रहा है और सामने आ नहीं रहा। चल चल बेटे सामने आ जा, तो उसी मोटे से डेमोनिक कल्टिवेटर के बारे में कह रहा था। तो वो आ जाता है सामने और कहता नाइस यार तुमने मेरे बारे में अनुमान कब लगा लिया यार, लिटरली मैं इतना अच्छे से छुपा हुआ था ना कि मेरे सीनियर लोग भी मुझे देख यहाँ पे नहीं पाते। वो भी कहता है यार मेरे पास जो मेरा डोमेन है ना वो बंदे लोग का एनर्जी ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लेता है, तो तेरे अंदर से भी थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा था। तुझे क्या लगा मेरे पास रहकर तो छुप जाएगा क्या? मोटे कहीं के पेटले कहीं के, तुझसे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। उसको गुस्सा आ जाता साले भाई तूने जो बदतमीजी की ना ऐसी बदतमीजी से पहले कोई किया भी नहीं है। जियांग कहती संभल के, इस बंदे के अंदर से ना हाई लेवल का ऑरा महसूस हो रहा है, ये शायद 7वें रैंक का है, लड़ाई हो जाएगी तो हम शायद टिक भी नहीं पाएंगे।
के। गाउचे भी कहता है या लेट मी सी। तो अपना जो अपडेट तो हो चुका था सिस्टम, तो कहता चल सिस्टम डिटेल में यहाँ पे बता दे। तो सिस्टम डिटेक्ट करे उतने में सामने से मोटा भी कहता सुनो ना मेरी बात, तुम्हारे हाथों में जो चमड़ा है ना वो मेरा यहाँ पर है, तुम दे दोगे तो शायद उसी में तुम्हारी भलाई है। उतने में सिस्टम बता देता है कि जो येलो स्प्रिंग सोसाइटी है ना ये उसका मेंबर है और ये सच्ची में 7वें रैंक पर है। तो गाउचे भी कहता हो येलो स्प्रिंग सोसाइटी का मेंबर यहाँ पर है, भाई तू कितना गंदा यहाँ पर है, तुझसे ज़्यादा भद्दा आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो ये भी सोचती है एक सेकंड, येलो स्प्रिंग सोसाइटी ये तो वही डेमोनिक कल्टीवेटर का सेट है जिसकी मेंबर फेंग भी यहाँ पे बन गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी मोटे ने किस तरीके से फेंग को भड़काकर अपना मेंबर यहाँ पे बना लिया होगा। मोटा भी चौंक जाता तो साले तुझे कैसे यहाँ पे पता, जब पता चल ही चुका है मरने के लिए तैयार हो जा, इतना बोल के किसी और को बुलाता है, मतलब किसी और बीस्ट को बुलाता है। तो बीस्ट आ जाता है और कहता है इट्स डिनर टाइम। तो सिस्टम बताते हैं कि जो बीस्ट है ना वो पर्पल रैंक का बीस्ट यहाँ पर है। तो हमारा गाउचे डाउट में आ जाता है एक सेकंड, नॉर्मली बीस्ट ये इंसान का रैंक यहाँ पे बताया जाता है और जो आर्टिफैक्ट होते हैं ना उनका कलर बताया जाता है कि भाई पर्पल लेवल का या येलो लेवल का। ये पहली और किसी बीस्ट का पर्पल लेवल बताया जा रहा है, हालांकि पर्पल भी हाई लेवल होता है लेकिन पर्पल बता क्यों रहा है। उतने में जियांग कहती है डोंट वरी मैं बीस्ट के साथ लड़ती हूँ, तुम उस आदमी को देख लो। तो ये भी कहते रुको यार, उसको यही था कि भाई पर्पल रैंक बता रहा है यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, तो ऐसे अटैक ना करो। जियांग अटैक कर देती है जो लगता है उस बीस्ट को और वो चिल्लाने लग जाता है कि अरे मम्मी ये दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है। तो गाउचे भी लाइक एक सेकंड, एक ही अटैक में बच्चे जैसा रोने लगा, भाई ये चल क्या रहा है, एक तो लेवल भी अजब भी उसका बता रहा है और रो रहा है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है मेरे प्यारे अरे रो मत यार, ये जो लड़की है ना ये लड़की तू खा जा, तू अगर खाएगा ना तो बड़ा फ़ायदा होगा तेरा। एंड डेट शीट है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उस बीस्ट के साथ एग्जैक्टली क्या गड़बड़े और कैसी कैसी लड़ाई होती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि कल नहीं तो परसों तक पक्का आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।